कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस मूवी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि सदियों पहले एक देवी परलोक से धरती पर आई थीं। इंसानों के प्रेम और भावनाओं ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय लिया। उन्होंने एक इंसान से प्रेम किया और उससे विवाह कर लिया। हालांकि शादी के बाद देवी ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो असुर जैसे भयानक और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। इन बच्चों के कारण धरती पर भय और अव्यवस्था फैलने लगी। दुखी होकर देवी ने अपने बच्चों को पहाड़ों और गुफाओं में कैद कर दिया और वापस परलोक चली गईं। कई वर्षों बाद इंसानों को देवी के बच्चों और उनकी शक्तियों के बारे में पता चला। इंसानों की लालच ने उन्हें इन असुरों का उपयोग धन और ताकत पाने के लिए प्रेरित किया। वे जंगलों में जाकर गुफाओं में रहने वाले इन अद्भुत प्राणियों की पूजा करने लगे। कहानी अब एक छोटे लड़के पर केंद्रित होती है जो जंगलों में रहता है। वह अनाथ है और अक्सर गांव में आता जाता रहता है। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया उसे देखकर गुस्से में वहां से जाने को कहता है, लेकिन मुखिया की पत्नी जो दयालु है उसे खाना देती है और उससे पूछती है कि वह जंगल में अकेले डरता क्यों नहीं। वह कहता है कि उसने सुना है कि जंगल में जो दिल वाला हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस बीच गांव के लोग इलियावाला चट्टान नामक असुर के बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि जो भी उसकी गुफा में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन कुछ लोग गुफा से रत्न प्राप्त करने के लिए वहां जाते हैं। इस रहस्य के बावजूद मुखिया की पत्नी लड़के के लाए फलों को खाती है। जब मुखिया को पता चलता है तो वह इसे अपवित्र मानकर गुस्से में उस लड़के की हत्या कर देता है। उस लड़के की हत्या के बाद जंगल का असुर क्रोधित हो जाता है। वह गांव पर हमला कर देता है और हर जगह तबाही मचाता है। गांव वाले देवी से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं असफल रहती हैं। अंततः देवी के दूसरे बेटे को जागृत किया जाता है, जो अपनी शक्तियों से गांव को असुर के प्रकोप से बचाने की कोशिश करता है। देवी का दूसरा बेटा अपने जादू और बलिदान से असुर के प्रकोप को रोकता है। गांव को शाप से मुक्त कर दिया जाता है। अब आगे बताया जाता है कि कुमारी नाम की एक युवा महिला की शादी कहानी रंगत नाम के एक रहस्यमयी गांव में रहने वाले ध्रुव से तय होती है। कुमारी को शादी से पहले एक अज्ञात औरत चेतावनी देती है कि वह इस गांव में न जाए, क्योंकि यह गांव सदियों पुराने शाप से ग्रस्त है। कुमारी यह बात जानकर डर जाती है, लेकिन ध्रुव के चाचा उसे इसे नजरअंदाज करने को कहते हैं। शादी के बाद कुमारी को गांव के विचित्र नियमों और रहस्यों के बारे में पता चलता है। उसे यह जानकर झटका लगता है कि ध्रुव का परिवार हर रात मंदिर में किसी अज्ञात देवता की पूजा करता है। जब कुमारी इस बारे में अपने पति से पूछती है तो वह जवाब देने से बचता है। एक दिन कुमारी गांव के पास के जंगल की ओर जाती है, जहां उसे एक लड़का दिखता है। वह उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि कुमारी आगे बढ़े उसे अच्युतम ध्रुव के बड़े भाई की पत्नी रोक लेती है। वह कुमारी को बताती है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इलियावाला जंगल में जाने की सख्त मनाही है, क्योंकि वहां एक खतरनाक दानव का वास है। कुमारी को बार बार एक भयानक सपना आता है, जिसमें एक बच्चा उसे अपने पास बुला रहा होता है। ध्रुव उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि इसे पकड़कर सोने से उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। आगे यह बताया जाता है कि गांव में अनाज की कमी हो रही है, लेकिन मुखिया और उसका परिवार गांव वालों की मदद करने के बजाय उनसे कर वसूलते रहते हैं। मुखिया का व्यवहार क्रूर और स्वार्थी है, जबकि ध्रुव के बड़े भाई अच्युतम को परिवार में सर्वोच्च सम्मान मिलता है। कुमारी को धीरे धीरे एहसास होता है कि ध्रुव को हमेशा उपेक्षित किया गया है। ध्रुव बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर माना गया और एक बार गुस्से में उसने अपने गुरु को जला दिया था।
यह घटना उसके पागल होने की छवि को और गहरा कर गई। कुमारी ध्रुव को समझाती है और वादा करती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। थोड़े दिनों बाद कुमारी को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर ध्रुव के चाचा और परिवार के अन्य सदस्य खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि कुमारी का बच्चा गांव पर लगे शाप को समाप्त कर सकता है। लेकिन अच्युतम और उसकी पत्नी इस बात से दुखी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि परिवार के पहले वारिस की बलि देने की परंपरा रही है। कुमारी को अच्युतम की पत्नी बताती है कि सदियों पहले गांव पर इलियावाला चट्टान का शाप लगा था। इस शाप से बचने के लिए गांव के मुखिया ने अपने पहले बेटे की बलि दी थी। इसके बाद से परिवार का हर वारिस इस शाप से बंधा हुआ है। कुमारी को यह भी पता चलता है कि ध्रुव का चाचा गुप्त रूप से चट्टान की पूजा करता है और चाहता है कि कुमारी का बच्चा बलि चढ़ा दिया जाए। वह इस सच्चाई को जानकर भयभीत हो जाती है। एक रात कुमारी को वह लड़का फिर से जंगल में दिखाई देता है। वह उसका पीछा करती हुई इलियावाला चट्टान तक पहुंचती है, जहां उसे एक आदिवासी औरत मिलती है। वह कुमारी को बताती है कि चट्टान देवी के श्रापित पुत्र का प्रतीक है और वही कुमारी के बच्चे को बचा सकता है। कुमारी अपने बच्चे को बचाने के लिए चट्टान की मदद लेने का फैसला करती है। इस बीच मुखिया को कुमारी की योजनाओं का पता चल जाता है और वह अच्युतम की पत्नी को मरवा देता है। औरत उसे एक यंत्र देती है और कहती है कि वह इसे अपने घर में दफना दे और बाकी सब चट्टान पर छोड़ दे। कुमारी ऐसा करती है। इस बीच गांव में बीमारियां फैलने लगती हैं और लोग मुखिया के पास मदद मांगने जाते हैं। मुखिया ध्रुव को गांव का नया सरदार घोषित करता है। यह बात ध्रुव को अत्यधिक गर्वित और लालची बना देती है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है और आदिवासियों पर हमला करने की योजना बनाता है। आदिवासियों की नेता, वही बूढ़ी औरत, ध्रुव को चेतावनी देती है कि चट्टान देव जल्द ही जागेंगे और उसके पूरे परिवार से बदला लेंगे। ध्रुव को पता चलता है कि कुमारी ने चट्टान देव की पूजा की थी। उसे विश्वास हो जाता है कि कुमारी ही गांव पर आई आपदाओं की वजह है। वह कुमारी को कमरे में कैद कर देता है और कहता है कि वह अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। कुमारी चट्टान देव और गांव की असली देवी की मदद लेने का फैसला करती है। चंद्र ग्रहण की रात कुमारी देवी की मूर्ति को जमीन के अंदर से निकालती है और उनकी पूजा करती है। इस बीच ध्रुव अपने लालच और अंधविश्वास में पूरी तरह पागल हो चुका है। चट्टान देव जाग उठते हैं। उनका शरीर काले रंग का और अत्यधिक भयावह है। वे ध्रुव से बदला लेने के लिए आते हैं। ध्रुव देवी के मंदिर में एक सुरंग खोलता है और वहां से एक विशाल प्राणी को बाहर लाता है, जिसे वह अपना देवता मानता है। अंत में कुमारी और चट्टान देव ध्रुव और उसके प्राणी का सामना करते हैं। कुमारी अपने बेटे को बचाने के लिए ध्रुव का सामना करती है। चट्टान देव अपनी पूरी शक्ति से ध्रुव के प्राणी को हराकर गांव को श्राप से मुक्त कर देते हैं। कुमारी अपने बेटे को लेकर गांव छोड़ देती है।